हेलो बेटा, आज हम करेंगे आपने जो 4 टाइप के टिश्यूज़ पढ़े हैं, ठीक है। उन टिश्यूज़ के अरेंजमेंट के बेसिस पे अब हमें ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं और आज हम करेंगे कॉकरोच। हमें पढ़ने हैं कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल फीचर की। मॉर्फोलॉजी तो ये है जो आपको नज़र आ रही है, आप देख के बता पा रहे हो कि ये इसके विंग्स हैं, ये एंटीना पार्ट है, आइज़ हैं, ठीक है, ये एब्डोमेन पार्ट प्रेजेंट है। और एनाटॉमिकल पार्ट क्या होगा जब आप इसे काट के, ठीक है, चाहे आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन में तो पॉसिबल नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब आप इसका काट के और इसके इंटरनल ऑर्गन्स की जो स्टडी कर रहे हो उसे कहेंगे हम उसकी एनाटॉमी। आज हम डिस्कस करेंगे इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। कॉकरोच क्या है बेटा आपके पास? कॉकरोच देखिए, आप कॉकरोच वाले पोर्शन का जो नोटबुक में नोट करना है आपको, वो आप अपने सैटरडे संडे वाले पोर्शन में इजीली कर दीजिएगा। और जो सैटरडे आप शो करना है, आप मुझे चार्ट जो आपके टिश्यू टाइप्स हैं वहाँ तक शो कर दीजिएगा नोटबुक में, ठीक है। संडे आपका इंक्लूड करके आप इजीली आप इससे कवर कर लीजिएगा। कॉकरोच क्या है बेटा आपके पास? ये आपके पास हैं ब्राउन कलर में या ब्लैक कलर में एनिमल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये बिलोंग कर रहे हैं क्लास इंसेक्टा। फाइलम आर्थ्रोपोडा हमने पढ़ा था, लार्जेस्ट फाइलम है, उसमें क्लास इंसेक्टा से ये बिलोंग कर रहे हैं। छोटे साइज में होते हैं, लगभग 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर इनकी लेंथ जो है वो कंसीडर की जाती है। इनके अंदर लॉन्ग ये एंटीना लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लेग्स प्रेजेंट होती हैं, 3 पेयर लेग्स की अगर हम बात करें। और ये हेड रीजन प्रेजेंट है जहाँ पे कंपाउंड आइज के साथ प्रेजेंट होता है। ये मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं। अगर इनकी हैबिट्स की बात करें तो ये रात के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हैं, ओमनीवोरस हैं, सब कुछ खा पी लेते हैं अपने आप। डैम्प प्लेसेस, जितने भी मतलब थोड़े से डैम्प वाले जहाँ रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ ये देखने को मिलते हैं। और मतलब घरों के आसपास, फैक्ट्रीज एरिया में, जहाँ पे भी इन्हें खाने का मटेरियल मिल जाए, ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। जो आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी इसके लिए, उसमें आपको पॉइंट्स बनाते हुए नोटबुक में नोट करना है, ना कि एज सच आप पैराग्राफ में लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट बनाते हुए लिखना है आपको। साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो पेरीप्लैंटिया अमेरिकाना इसका साइंटिफिक नेम है। ध्यान दीजिएगा, आपको अंडरलाइन करते हुए, सेपरेटली अंडरलाइन करते हुए ध्यान से साइंटिफिक नेम लिखने हैं। पेरीप्लैंटिया अमेरिकाना, द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच। देखिए बेटा, इसके अंदर ये विंग्स जो प्रेजेंट हैं आपके यहाँ, विंग्स एक्सोस्केलेटल की जो एक्सटेंशन है वो आपके एब्डोमिनल, मेल के अंदर स्पेशली जो इसका एब्डोमिनल पार्ट है, ये वाला एब्डोमिनल पार्ट, इससे आपके पास, सॉरी, ये जो आपका एब्डोमिनल पार्ट है यहाँ पे, इस एब्डोमिनल पार्ट को ये क्रॉस कर जाते हैं, मतलब एब्डोमिनल पार्ट से बड़े हैं। अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, द बॉडी ऑफ द कॉकरोच, वो पूरी सेगमेंटेड होती है। ये देखिए सेगमेंट्स आपको अलग से यहाँ नज़र भी आ रहे हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है। नॉर्मली इस बार घर में जब कॉकरोच मिले तो उसको पकड़ के और अच्छे से देख लेना, रिलेट करके देखना अपनी नोटबुक के साथ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये याद हो पाएगा। 3 बॉडी पार्ट्स में इसे डिवाइड करते हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। सी, दिस इज द हेड रीजन, ठीक है। देन आपके पास ये थॉरेक्स पोर्शन एंड देन ये एब्डोमिनल पार्ट। हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया जाता है। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय, पूरी की पूरी, अगर आर्थ्रोपोडा का मेंबर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसके ऊपर काइटिन का एक एक्सोस्केलेटल, ठीक है, मतलब एक तो एंडोस्केलेटल होता है हड्डियों वाला, जैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। एक्सोस्केलेटल काइटिन से मिलके बना हुआ एक्सोस्केलेटल, जो इसके केस में ब्राउन कलर का है। हर एक सेगमेंट की अगर हम बात करें तो एक्सोस्केलेटल हैज हार्डन्ड प्लेट्स, बहुत हार्ड वाली मतलब प्लेट्स। आपने कभी नॉर्मली किसी कॉकरोच वगैरह को पैर के नीचे अगर आया हो तो एक साउंड सी वो प्रोड्यूस करता है, वो इस हार्डन्ड प्लेट्स उनकी टूटती है, जिसे हम स्क्लेराइड्स कहते हैं, ठीक है। स्क्लेराइड्स में भी क्या है, अगर आप डॉर्सल स्ट्रक्चर देखो तो टर्जाइड्स कहोगे उन्हें, और वेंट्रल स्ट्रक्चर अगर हम लेके चल रहे हैं तो स्टर्नाइड्स। इज स्क्लेराइट वर्ड, स्क्लेराइट ही है स्ट्रक्चर तो वो हार्डेंड प्लेट का। लेकिन अगर डॉर्सली आप, जैसे ये डॉर्सल साइड हो गई हमारी, डॉर्सली हम इसे देख रहे हैं तो हम इन्हें कहेंगे हार्डेंड प्लेट्स को टर्जाइड्स। और वेंट्रली आप इसी कॉकरोच को उल्टा कर दो और फिर देखो तो वो कहलाएंगे स्टर्नाइड्स। दे आर जॉइंड टू ईच अदर बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। जैसे ये है, ये पेंसिल होगी, ठीक है, ये नीचे इस बुक पे अरेंज है, तो यहाँ पे इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, मतलब आप इसे क्या है, इन फिंगर्स की हेल्प से मैंने इसे इसके साथ अटैच कर दिया, मतलब यहाँ लिटरली ये अटैच है। उस लिटरल अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या फिर आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन।
सी हेयर, दिस इज द डायग्राम, यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक। कोई प्रिंट आउट नहीं, कुछ नहीं, यू हैव टू ड्रॉ इट। और ये जो आपको पॉइंट्स हैं ये आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखोगे, एज सच पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं। और एक एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सी हियर, एंटीना पार्ट, यहाँ कंपाउंड आई, सिंपल आई नहीं है। सिंपल आई क्या है, जो एक टाइम में एक ही चीज़ देखे। कंपाउंड आई क्या है, ये आपके पास एक विजन में आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस ये तैयार करते हैं। ये सेंसरी सिस्टम के टाइम पे पढ़ेंगे हम। थॉरेक्स का फर्स्ट जो पार्ट है प्रोनोटम कहलाता है, देन मीजोथॉरेक्स, ठीक है, और देन मेटाथॉरेक्स। ये इससे नीचे ये एब्डोमेन वाला पार्ट है। ये आपके पास क्या है, इसकी 3 पेयर ऑफ लेग, जो प्रोथोरेसिक लेग, जो आपके पास मीजो वाले पार्ट में से अराइज हुई, मीजोथोरेक्स में से वो मीजोथोरेसिक, मेटा वाले में से अराइज हुई वो मेटाथोरेसिक लेग्स। ऐसे ही दोनों साइड पे ये प्रेजेंट है। यहाँ पे ये फिर आपके पास हेड रीजन में कंपाउंड आई हैं ही। ये जो आपके पास देखो विंग्स भी 2 तरह के हैं, एक तो ये हिंड विंग्स है येलोइश शेड में, और एक ये ग्रे शेड में। जो आपके पास अपर थोड़े से बड़े हैं दैट इज नॉन एज टेगमिना, और जो येलोइश कलर में थोड़े से विथ में ज़्यादा है लेकिन लेंथ कम है दैट इज नॉन एज हिंड विंग्स। ये एब्डोमिनल पार्ट है, ये एनल कैरकराई, ये आ जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट में एनल कैरकराई का फंक्शन। दिस इज द डायग्राम फॉर द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस हियर बेटा। इट इज़ द हेड रीजन ऑफ द कॉकरोच। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉकरोच के हेड में। द हेड इज ट्रैंगुलर इन शेप, लगभग ट्रैंगुलर शेप होती है इसकी। आप कह सकते हो हाइपोगैंथस टाइप का इसका हेड रीजन है, मतलब हेड रीजन जो है वो बॉडी से 90 डिग्री के एंगल पे आपके पास सिचुएटेड होता है। लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस के साथ ये राइट एंगल पे 90 डिग्री पे ये सिचुएटेड होता है थॉरेक्स के साथ। हेड फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, जैसे पूरी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड है, हेड के लिए 6 सेगमेंट फ्यूज हो गए हैं। आपको अलग अलग नजर नहीं आते, वो फ्यूज्ड ही नजर आते हैं। एंड शोज मोबिलिटी, मतलब हर डायरेक्शन में ये क्या है, बहुत फटाफट अपनी हेड रीजन को मूव कर सकता है। यहाँ पे क्या है, आपको कंपाउंड आईज देखने को मिलती हैं। पहले ही बताया था मैंने, कंपाउंड आई मतलब क्या है, वो मल्टीपल विजन शो करती हैं, एक बार में बहुत सारी इमेजेस वो फॉर्म कर सकता है। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर ओमिटीडिया, कंपाउंड आई के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है ओमिटीडिया। इसका डायग्राम मैं तुम्हें ड्रॉ करवाऊंगी जब सेंसरी सिस्टम करवाऊंगी। अभी समझ लो बस कि इसके अंदर ओमिटीडिया है, 2000 ओमिटीडिया इसके अंदर एक आई के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिसके बेसिस पे ये कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है वो इसका पॉसिबल हो पाता है हेड रीजन का। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने, यहाँ पे एंटीने भी प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनका फंक्शन सेंसरी फंक्शन है, मतलब कोई डेंजर है, फूड कहाँ प्रेजेंट है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये एंटीने के थ्रू कैप्चर करते हैं। सी हियर द डायग्राम ऑफ एंटीना। फिर अगर हम बात करें माउथ पार्ट की, तो माउथ पार्ट प्रेजेंट इन द ऑरल कैविटी में प्रेजेंट है। एंटीरियर साइड पे जब हम देखते हैं नीचे की साइड पे, तो ये माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है। सी हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर इनसाइड द माउथ पार्ट। अपर लिप, जैसे हमारे अपर लिप, लोअर लिप और दांत प्रेजेंट है, वैसे ही इनके अंदर क्या है आपके पास, सी हियर, दिस इज द अपर लिप स्ट्रक्चर, जिसे हम लैब्रम भी नाम देते हैं, लोअर लिप जिसे हम लेबियम भी नाम देते हैं, ठीक है। फिर ये आपके पास क्या है, बाइटिंग साइट होती है इनकी, ये मतलब टीथ वाला रीजन प्रेजेंट है। अपर टीथ के लिए मैंडिबल्स जैसे नाम दिया है, दोनों साइड पे ये प्रेजेंट है। लोअर टीथ के लिए यहाँ पे आपके पास मैक्सिले वर्ड यूज हुआ है, और इनके बीच में अपर और लोअर लिप और टीथ के बीच में ये टंग लाइक स्ट्रक्चर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टंग प्रेजेंट है, आई एम सेइंग बेटा टंग लाइक स्ट्रक्चर, हाइपोफेरिंक्स इज प्रेजेंट, ठीक है। लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल्स, मैक्सिले एंड हाइपोफेरिंक्स, ये माउथ पार्ट च्युइंग टाइप, मतलब जो भी इसे मिला अपना फूड मटेरियल की फॉर्म में, ये इसे बिल्कुल लिप्स की हेल्प से पकड़ा और मैंडिबल मैक्सिले की हेल्प से बिल्कुल चबाया और फिर वो उसे अंदर कैप्चर कर लेता है। दिस इज ऑल अबाउट द हेड। फिर अगर हम बात करें थोरेक्स पार्ट की, हेड रीजन के बाद थोरेक्स की, तो हमने डायग्राम में भी देखा था कि उसे 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था। प्रोथोरेक्स या प्रोनोटम भी नाम दे देते हैं। ये आपके पास लार्जर सेगमेंट होता है तीनों थोरेक्स के पार्ट में। इट एक्सटेंड्स एंड जॉइन टू द हेड पार्ट, ये आगे की साइड जॉइन हेड पार्ट से जुड़ा होता है। और अटैच्ड द ऑसिपिटल फोरामेन, ऑसिपिटल फोरामेन, फोरामेन का मतलब होता है छेद, ठीक है, मतलब जो अंदर उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, ऑसिपिटल पार्ट है, उससे ये अटैच है। मीजोथोरेक्स, मीजोनोटम, ये विंग्स आर प्रेजेंट, इस रीजन में विंग्स प्रेजेंट होते हैं, और विच आर जो आपके पास लंबे हैं, थोड़े डार्क कलर में हैं, ओपेक हैं,
ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल भी। इन्हें टेगमाइट नाम दिया जाता है इन विंग्स को। कवर द स्मॉल विंग्स एंड गिव्स, जो अंदर वाले स्मॉल विंग्स हैं उनको ये प्रोटेक्शन करते हैं, उन्हें ये पूरा कवर करते हुए चलते हैं। फिर अगर हम बात करें मेटाथोरेक्स की बेटा, तो मेटाथोरेक्स को मेटानोटम भी नाम देते हैं। इस पार्ट के अंदर स्मॉल विंग्स होते हैं जो लाइट कलर में है, ट्रांसपेरेंट है, और यही है जो उनकी हल्के फुल्के जो उड़ने वाली मूवमेंट है फ्लाइंग के लिए जो अडेप्टेड है। जो टेगमाइट वाला पार्ट है उनके कारण उनकी जो फ्लाइंग प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इन मेटाथोरेक्स के जो विंग्स हैं आपके पास, उनके कारण वो चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। फिर जब हम एब्डोमेन वाले पार्ट की बात करते हैं तो वो डिवाइड हो रखा है सेगमेंट्स के अंदर। नियरली सिमिलर है वो मेल और फीमेल पार्ट में। अपर मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे देखे जाए तो सिमिलर है वो 6 सेगमेंट तक। बोथ द सेक्सेस हैव द सिमिलर सेगमेंट, मेल में भी फीमेल में भी। लेकिन 10th सेगमेंट बोथ हैविंग एनल कैरकराई, लास्ट वाले में एनल कैरकराई प्रेजेंट है। सी है, ये आपके पास सेगमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ तक, ठीक है। ये जो ब्लैक पॉइंट्स के साथ दिखाया ये सेम है। लास्ट वाले आपके पास 10 सेगमेंट पे 7 8 9, और ये एक लास्ट वाला एनल कैरकराई, ये वाला पार्ट प्रेजेंट है। ये आपके लाइट कलर के विंग्स, ठीक है, जो मेटाथोरेक्स से अराइज हुए। ये आपके पास डार्क ऑपेक कलर के जो आपके पास मीजोथोरेक्स से अराइज हुए। ये इंटरनल जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 10 सेगमेंट के ऊपर एनल कैरकराई है। फीमेल के अंदर 7 सेगमेंट इज बोट शेप्ड, वो थोड़ा सा फीमेल के अंदर और ज़्यादा नैरो टाइप हो जाता है, बोट शेप में हो जाता है। 8 9 सेगमेंट तक फीमेल गोनोपोर, वहाँ फीमेल गोनोपोर मतलब जहाँ से फीमेल गैमेट रिलीज हो रहा है। स्पर्मा थीकापोर, जहाँ से स्पर्म की एंट्री होगी, आप मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, ये उस टाइम पे ही ज़्यादा क्लियर होगा आपको। मेल के अंदर क्या है, 7th 8th सेगमेंट इज हैविंग मेल गोनोपोर, वहाँ मेल गोनोपोर प्रेजेंट होगा। एनल पोर प्रेजेंट होगा। 9th सेगमेंट में एनल फाइसिस, जो फीमेल की बॉडी के साथ कॉपुलेशन के टाइम पे काम आएगा। जो एनल फाइसिस जैसे ह्यूमन के अंदर पेनिस का जो फंक्शन है दैट इज रिलेट विद द एनल फाइसिस इन कॉकरोच, मतलब वो वेल डेवलप्ड ये पार्ट अभी नहीं बन पाया, तो वहां सिर्फ ये है। दिस इज द डायग्राम अगेन फॉर द ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच बेटा। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इन्हें साथ की साथ कवर करते रहिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा कॉकरोच या पूरा सब कुछ हम एक दिन में पढ़ लेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड अगेन आई एम सेइंग बेटा, जस्ट कंप्लीट योर नोटबुक, यू हैव टू ड्रॉ दिस, यू हैव टू मेक योर ऑन नोट्स। सिर्फ डायग्राम देख के अगर सब कुछ आ जाता तो कोई नोटबुक प्रिपेयर, नोट्स प्रिपरेशन की ज़रूरत ही नहीं रह जाती।